दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 मार्च 2024 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। दोस्तों, अब भारत में हर एक आने वाला दिन कठिन से कठिन होता जा रहा है। एक रूप में देखा जाए तो ये अच्छे से अच्छा भी होता जा रहा है। आज का दिन ही देखिए, 11 मार्च 2024। आज सुप्रीम कोर्ट में कोई महत्वपूर्ण निर्णय है स्टेट बैंक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। 2-4 दिन बाद सुना है कि कोई और निर्णय आने वाले हैं ईवीएम के बारे में। देखो क्या आते हैं। अभी मीडिया में कल की ज़्यादा क्या चर्चा चली कि भाई इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफ़ा दे दिया। भाई क्यों दिया? इनसाइड स्टोरी क्या है? मीडिया में हम जैसे लोग तो यही पढ़ते रहे, इनसाइड स्टोरी ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ मिस्टर अरुण गोयल इलेक्शन कमिश्नर। बहुत सी बातें सुनते रहे। अब भाई जब 3 ही इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इलेक्शन कमीशन में, अब तो इलेक्शन कमीशन का वजूद ही नहीं रहा, तो ये चुनाव हो ही नहीं सकते। ऐसे कैसे हो जाएंगे? अकेले एक इलेक्शन कमिश्नर कैसे करा सकता है? इलेक्शन कमीशन अस्तित्व में नहीं है। भाई ये क्यों छोड़ा, इसलिए छोड़ा। बहुत सी बातें आती रही। इस बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ कि भाई इलेक्शन कमिश्नर ने अपना इतना अच्छा इम्पोर्टेंट पोस्ट से रिजाइन क्यों दे दिया? तो मेरे दिमाग में यही बात आता है जैसा मैं कल शाम को ही बोल रहा था, लेकिन उसका वीडियो बना नहीं अच्छी तरह से, कि जैसे किसी जीव को खतरा आता है उसके जीवन पर बनाती है, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं, 2 मोड होते हैं। वह दोराहे पर खड़ा होता है कि वह क्या करे। वह या तो फ्लाइट मोड में जाए या फाइट मोड में जाए, या तो वह खतरे से दूर भागे बचने के लिए, या फिर खतरे का सामना करे, लड़े और उस खतरे को डिफीट करके अपना जीवन अच्छा सुचारू रूप से चलाए। तो यहाँ मुझे लगता है ये एक फ्लाइट मोड है। अरे भाई भागो, अपने और अपने बच्चों का जीवन तो बचाओ। ये नौकरी, ये पोस्ट, ये ऐशो आराम तो बाद में देखा जाएगा। जीवन है तो बाद में सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। तो वे बेचारे अरुण गोयल फ्लाइट मोड में जा कर के भाग खड़े हुए कि इधर हम साहब का कहना नहीं मानेंगे तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा ही, और कहना माने तो फिर जनता का कोई पता नहीं कि जनता हमारे साथ क्या व्यवहार करे। और जब वे रिजाइन उन्होंने दे दिया और जिस तरह से आनंद फानंद ने उनका रेजिग्नेशन स्वीकार कर लिया, ये देखकर मुझे बड़ा अचंभा हुआ। अरे थोड़ा बहुत तो ऊपर के मन से ही कह देते कि भाई इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा, हमें आपकी सेवाओं की बड़ी ज़रूरत है। जैसे वो मिश्रा जी ईडी वाले कौन थे, जिनको बार बार कहा गया था गवर्नमेंट को कि भाई इनको हम नहीं छोड़ सकते, ये तो अभी इनकी सेवाएं बहुत ज़रूरत है देश के लिए। लेकिन इस बेचारे के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टा मुझे ये बड़े आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी, ये लीडर्स लॉबी, मैंने तो उनको यह कहते हुए सुना, चलो अच्छा है गोयल जी, आप सुरक्षित जगह पधारो, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखना, हम भी आपके पीछे आ ही रहे हैं। हम भी आप लोगों को आपके पीछे आ ही रहे हैं।
यहाँ कोई पता नहीं किसी के साथ कब क्या घटित हो जाए। पूरी सारे लोग, ये नेता, ये अफसर, मतलब लीडर्स एंड ब्यूरोक्रेसी, ये सब यही कहते कहते मुझे तो दिखाई दे रहे थे। मैं अपनी प्रतिक्रिया बता रहा हूँ कि भाई आप तो अपना जीवन बचा कर तो यहाँ से भागो। यहाँ रहने का मतलब तो पता नहीं कल को जीवन बचेगा भी नहीं बचेगा, क्या पता जनता का मूड, जनता जो भीड़ तंत्र होती है, कितना ख़राब हो जाए, क्या हो जाए। इसलिए अपने बाल बच्चों के साथ सुरक्षित रहो, सुरक्षित जगह पहुँचो। यहाँ देश में रहो या विदेश में जाओ। विदेश की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इसी तरह का भगदड़ मची हुई है। और ये जो इस्तीफ़ा है इलेक्शन कमिश्नर का, वह तो एक हांडी में पकते हुए चावलों का एक दाना है, जिससे पता चलता है कि यहाँ क्या घटित हो रहा है। मेरे विचार से तो अभी आने वाले समय में यह मुहिम बहुत जोर पकड़ेगी और ये IAS लॉबी, IPS लॉबी, यानी ये ब्यूरोक्रेट्स, ये नेता, ये अफसर, ये जो बड़े बड़े व्यापारी, काला धन वाले, सभी में ऐसी हल्लम भगदड़ मचेगी। अब भाई भाग लो भाग लो। मुझे कल का ये प्रकरण, इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का प्रकरण सोच करके वो घटना याद आ रही है कि जब विजय माल्या 10-15 हज़ार करोड़ रुपए का घपला करके ले करके और लंदन जा रहे थे, और उससे एक दिन पहले देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली को मिले थे। उनकी ये जो बातचीत का रिकॉर्ड बाद में मीडिया के सामने आया और अरुण जेटली ने उनसे कहा था कि भाई माल्या कल जा रहे हो, और उन्होंने यही कहा होगा कि यही कहा था कि हाँ जी कल मैं जा रहा हूँ, कल मेरी फ़्लाइट बुक है। और उन्होंने यही मनी मन कहते रहे अरुण जेटली, हाँ भाई हाँ, आप तो अपने बाल बच्चों को लेकर सुरक्षित जगह पहुँचो, हम भी पीछे पीछे आ ही रहे। और उसके बाद पता नहीं क्या क्या हुआ। ये है कोई प्रकृति का था, ईश्वर का प्रकोप था, क्या था कि बेचारे अरुण जेटली साहब मरे हुए मिले। पता नहीं वे अपने पापों से मर गए कि जिन्होंने इतने बड़े फराडी आदमी को इस तरह से वित्त मंत्री होते हुए इस तरह से जाने दिया कि वो कोई अपना मरे या फिर मारे गए। बहुत सी रिपोर्टें ऐसी भी आई कि अरुण जेटली को तो मारा गया था। खैर ये तो एक अलग प्रकरण है। फिर भी मुझे वो प्रकरण ध्यान आया जब वो माल्या यहाँ से भाग रहे थे कि मैं कल जा रहा हूँ, और वह भी 10-20 हज़ार रुपये का फ्रॉड करके वित्त मंत्री से बोल कर जा रहे हैं कि सर कल मैं जा रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि हाँ जी कल आप जाओ, हमारा भी क्या भरोसा, हम भी आपके पीछे पीछे आ रहे हूँ। और वो पीछे पीछे भागे तो नहीं, लेकिन उनको पता नहीं क्या हुआ, आसमान उठा ले गया या ज़मीन निकल गई। बेचारे कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई। डेथ में पता नहीं वो अपना आप मरे, नेचुरल डेथ हुई या मारे गए। भारत में ऐसा ही एक भयानक सा वातावरण चल रहा है। आगे आगे और क्या होगा कोई पता नहीं। ईश्वर सबकी रक्षा करे, लेकिन वो रक्षा तो ईश्वर तब करेगा जब तुम्हारे पाप कर्म कम होंगे। अरे पापों को कम से कम तो कर लो, और जो हो भी गए हैं तो उनके लिए माफ़ी तो मांग लो, भगवान से प्रार्थना तो कर लो, और अपना कोई शुद्धिकरण हो सकता है तो कर लो। ऐसे भगवान थोड़ी माफ़ कर देगा सब लोगों के लिए। इस तरह से करने लगा तो वह तो अपनी उसकी सारा जो ब्रह्मांड का संचालन ही डामाडोल हो जाएगा। इसलिए वो सभी को माफ़ नहीं कर सकता। आने वाला समय बड़ा ख़राब है दोस्तों। ये सिर्फ एक अरुण गोयल का इस्तीफ़ा नहीं है, ये बहुत लोगों का इस्तीफ़ा है जो उसके पीछे पीछे ये कहते हुए मुझे सुन रहे हैं कि गोयल साहब आप तो पधारो, हम भी बस आ ही रहे हैं। और ये ठीक मुझे क्यों आ रही है,
ये कहीं इसका इंडिकेशन तो नहीं है कि मैं ये जो बोल रहा हूँ इस बात में कितना दम है। एक ही छींक आई, 2 छींक नहीं आई। 2 आ जाती तो शायद ये बड़ा शुभ होता। कहते हैं 1 नाक 2 छींक, तेरा काम बनेगा ठीक। मैं सोच रहा था कि 2 छींक भी आ जाए, लेकिन नहीं आई लगातार। 1 छींक ये तो ख़राब होती है। लेकिन हमने जो पेड़ लगाए हैं कांटों के, उनके फल तो हमको चखने ही पड़ेंगे। देखा जाएगा। और भगवान, ये जो चल रहा है इस समय, ये समझो कि बड़ा अंधेरा चल रहा है। और अंधेरे के बाद ये आशा करनी चाहिए कि अब तो सूरज की किरण, नया सूरज उदय होगा, नया सवेरा आएगा। ऐसा ही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं। सभी को ऐसी करनी चाहिए। अभी सुबह के 6:15 बजने वाले हैं। हमारे मिशन ग्रेट इंडिया के सदस्य इस समय ध्यान प्रार्थना पर बैठते हैं लगभग 45 मिनट के लिए। मैं भी उसमें अब शामिल होने के लिए की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये छोटा सा एक प्रसारण, ये चाहे देववाणी समझ लो, चाहे मेरे व्यक्तिगत विचार समझ लो, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी ये ब्यूरोक्रेसी, अफसर लॉबी, नेता लॉबी और इवन सुप्रीम कोर्ट लॉबी, जुडिशियरी, ये सारी ही खड़ी खड़ी लोगों अरुण गोयल को ये विदाई दे रही थी कि गोयल जी आप पधारो, जाओ। हम भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं, क्योंकि ये जो पाप कर्म किए हैं, जो लाखों ईवीएम मशीनें गायब हो गई, जो कितनी हज़ार ईवीएम मशीन कबाड़े में बेच दी गई बिन उनका कोई रिकॉर्ड रखे हुए। ये कोई जो पाप कर्म किए, ये तो निकलने हैं। और पता नहीं ये पाप कर्म किस किस पर फूट कर पड़ेंगे। ये घड़ा जो पाप का है, ये तो फूटेगा और फूटना ही चाहिए, क्योंकि इस ब्रह्मांड का संचालन परमात्मा कोई ऐसे थोड़ी करता है। बड़े नियम कायदे के अनुसार होता होगा। मतलब अपने स्टेट संचालन में कोई व्यतिक्रम हो जाता है तो वह हायर पावर, वो दैवीय शक्ति, तो उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेती है। इसलिए मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब देश का संचालन उस देवी शक्ति ने अपने हाथ में ले लिया है और वह कुछ न कुछ बड़ा ऐसा करेगी आगे के समय में, 2-5 महीनों में, साल 6 महीने में, जिससे कि सारी दुनिया अचंभित हो जाएगी और सबको न्याय व्यवस्था मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।